everyone, my name is Deepak Mina. I am a teacher of political science and today I am going to teach important topic of the constitution. मतलब आज हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। इसके अलावा 22 भाग हैं। इसके अलावा 5 परिशिष्ट विषय हैं। परिशिष्ट विषय हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उस संविधान सभा की बात करते हैं। जहां हम लोग संविधान सभा की बात करते हैं तो इसमें 389 सदस्यों को निमंत्रण पत्र मिला। मतलब 389 जो सदस्य थे, 389 जो सदस्य थे वो इनको निमंत्रण पत्र मिला। और 389 सदस्य जो थे वो किस टाइप से डिवाइड थे, वो 3 टाइप से डिवाइड किए गए थे कि 292 जो सदस्य थे वो आने थे प्रांतों से। मतलब ये कहां से आने थे? प्रांतों से आने थे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि 93 जो सदस्य थे वो थे देशी रियासतों के। जो राजा महाराजा थे वो यहां से आने वाले थे, रियासतों से। फिर हम लोग बात करते हैं जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से। वो 4 सदस्य कहां से आने वाले थे? कमिश्नरी क्षेत्र से। तो कौन से ऐसे 4 क्षेत्र थे जो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे? उसको हमें याद करने के लिए हमें याद रखना है ए, बी, सी और डी। जहां ए की हम लोग बात करते हैं तो अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा। इसके अलावा बी की हम लोग बात करते हैं तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद हम लोग बात करते हैं सी की हम लोग बात करते हैं तो सी से बना कुर्ग। क्या बना? कुर्ग। और डी से बना दिल्ली। तो 4 ऐसे कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनसे ये सदस्य आने वाले थे। फिर हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के अंदर 292 सदस्य ये थे। इसके अलावा 2 सदस्य और थे, ये हुए थे निर्वाचित, ये हुए थे निर्वाचित। और जो बाकी सदस्य थे बाकी कैसे होने थे? मनोनीत हुए थे। इस टाइप से जो संविधान सभा के अंदर जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 296। फिर हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के अंदर ये हमारा हो गया कि सदस्य आगे की कितने सदस्य यहाँ पर थे। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं, आगे की बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं जब 389 सदस्य थे तो वहां से जो सदस्य आते हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 324। कितनी हो जाएगी? 324। अंतिम रूप से हम बात करते हैं कि अंतिम रूप से संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 299 सदस्य। ये 299 सदस्य थे, ये अंतिम सदस्य थे, अंतिम सदस्य थे जो संविधान सभा में आए थे। इसके अलावा 299 सदस्यों में से संविधान में हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो वो थे 284। मतलब 284 सदस्यों ने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब हम लोग बात करते हैं 284 जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वही हम लोग बात करते हैं संविधान पर अंतिम तौर पर हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान से कितने सदस्य थे जो संविधान सभा में गए थे? तो वो थे 12 सदस्य। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। और 12 सदस्यों में से पहले व्यक्ति कौन थे जो संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं? तो राजस्थान से पहले व्यक्ति थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। वही हम लोग बात करते हैं संविधान के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे थी 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। और 15 में से 8 महिलाएं ऐसी होती है जो संविधान पर हस्ताक्षर करती है। किस पर हस्ताक्षर करेगी? संविधान पर हस्ताक्षर करती है।
इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जब संवैधानिक सलाहकार की बात आती है, संवैधानिक सलाहकार की बात आती है तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपको नाम बताना है BN राव। यहां हमें याद रखना है BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जब बात की जाती है तो वो कौन थे, तो हमें यहां पर बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर प्रथम वाचक कौन थे, मतलब प्रथम वाचक कौन थे या संविधान को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो हमें यहां याद रखना है वो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा, आपको पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसको बनाने में लगभग कितना रुपए का खर्चा आया, लगभग की हम लोग बात करते हैं तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसी दिन इसको अंगीकृत किया गया, इसको अधिनियमित किया गया। इसके बाद में इसको आत्मसमर्पित भी किया गया। इसके अलावा बात करते हैं कि पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।